हेलो ऑल, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एड्यूट्यूब चैनल। चलिए, तो 5C तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब 5D से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले अगर मैं क्वेश्चन को हाईलाइट करूँ तो पोटेशियम मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। टू गिव यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको अब मेटलिक फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में लिख लेते हैं हम। पहले पोटेशियम मेटल है तो लिखेंगे K, प्लस वाटर है तो H2O, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। ओके, तो ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म के हिसाब से हुआ। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो लेफ़्ट साइड पे जो K है वो एक ही है और राइट साइड पे भी एक ही K है। लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 हैं, राइट साइड पे एक प्लस से पहले है और 2 प्लस के बाद है, यानी टोटल 3 हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम KOH के आगे 2 लगा देते हैं। तो 2 KOH अगर हो गया तो अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हो गए तो अब हम इसके आगे भी 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो 2 है आगे, KOH के आगे 2 है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यहाँ पे भी 2H2O, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन राइट साइड पे अब पोटेशियम देखो, पोटेशियम 2 है और लेफ़्ट साइड पे एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हो गई बैलेंस्ड। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। 6A, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे अब आपको इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ एक बार। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, देखो प्रोडक्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ ग्रीन में, NO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O। ओके, अब देखो लेफ़्ट साइड पे NO3 एक ही है, ये पूरा एक नाइट्रेट आयन हुआ, एक है, लेकिन राइट साइड पे NO3 ट्वाइस है। ओके, तो हमें लेफ़्ट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे 2 H हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 H है और 2 OH है। OH ट्वाइस है ना, OH ट्वाइस, 2 H हैं 2 OH हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी H और OH कंबाइन होता है तो H2O बनता है। H और OH मिलके क्या बनाता है, H2O। तो अब यहाँ पे 2 H हैं 2 OH हैं, 2 H और 2 OH, तो कितने H2O बनेंगे, 2 H2O बनेंगे। तो राइट साइड पे आपको 2 H2O कर देना है। आगे समझ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, H और OH मिलके H2O बनाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट 6B पे चलते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4। चलो पहले रेड से हम रिएक्टेंट लिखते हैं, NaOH प्लस H2SO4। प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, वो ग्रीन से लिख देते हैं, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड पे Na एक है, राइट साइड पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे। तो 2 NaOH हो गए। अब अगर आपने आगे 2 लिखा है तो OH भी 2 हो गए, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो 2 OH हैं 2 H हैं, तो जैसे अभी बताया 2 OH और 2 H, तो 2H2O बन जाएगा। तो राइट साइड पे आपको 2H2O कर दोगे।
हो गई बैलेंस्ड। Na2SO4 प्लस 2H2O, लेफ़्ट साइड में 2NaOH हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी अभी हम आज रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे सोचना है रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं 6C पे। NaCl प्लस AgNO3 रिएक्टेंट को हम रेड से लिख रहे हैं, NaCl प्लस AgNO3। प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है AgCl और NaNO3। देखो इसमें सारी चीज़ें पहले से ही बैलेंस्ड हैं। एक Na है, राइट साइड पे भी एक Na है, एक Cl है, राइट साइड पे भी एक ही Cl है, एक Ag है, राइट साइड पे भी एक ही Ag है, एक NO3 है, राइट साइड पे भी एक NO3 है। तो रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, इसका मतलब आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में आप ये इक्वेशन वैसी की वैसी वापस लिख दोगे। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6D। क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक Ba, यहाँ पे भी राइट साइड पे भी एक Ba। क्लोरीन 2 हैं लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 हो गए, लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन पहले से ही 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। SO4 एक ही है, यहाँ पे भी SO4 एक ही है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6D कंप्लीट हुआ। 7A। अब इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता होगा CO2। अब हम इसका प्रोडक्ट जो है वो लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एंड वाटर यानी H2O। अब बैलेंस करते हैं। तो देखो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 इस साइड से है लेफ़्ट साइड से, और 2 O2 में, यानी टोटल 4 हुए। तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 हो गए ऑक्सीजन। H भी 2 है, तो यहाँ पे भी H2 है, मतलब सारी चीज़ें पहले से ही बैलेंस्ड है। एक कार्बन है, यहाँ पे भी राइट साइड पे भी एक कार्बन है, सो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें भी आप इक्वेशन वैसे की एक बना के बस इक्वेशन लिख दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7B जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक लेना है आपको, जिंक यानी Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी Ag और नाइट्रेट यानी NO3। सिल्वर नाइट्रेट, इसमें से बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3, लेकिन जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस, जैसा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख रहे हो, ऊपर राउंड किया मैंने अभी। इसको बोलते हैं जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, सिल्वर यानी Ag। चलो अब बैलेंस करना है। तो देखो राइट साइड पे NO3 ट्वाइस है यानी 2 है, तो हमें लेफ़्ट साइड पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो जब हमने लेफ़्ट साइड पे 2 लिखा तो Ag भी 2 हो गए, तो राइट साइड पे भी Ag 2 कर देंगे। ठीक है, जिंक तो एक ही है, राइट साइड पे भी एक ही है, तो सारी चीज़ें हो गई बैलेंस्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
7C एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम यानी Al, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। इसमें से आपको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 एंड कॉपर। तो देखो क्लोरीन लेफ़्ट साइड पे 2 हैं, राइट साइड पे 3 है, तो 2 और 3 जब आते हैं तो आपको क्या करवाया जाता है LCM। तो उसके हिसाब से आपको लेफ़्ट साइड पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो क्लोरीन तो 6 हो गया। अब आप राइट साइड पे एल्यूमिनियम देखो 2Al हो गया, तो लेफ़्ट साइड पे भी 2 कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे कॉपर देखो 3Cu है, तो राइट साइड पे भी 3Cu कर दो। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7D पे। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, इसका प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। तो देखो लेफ़्ट साइड पे क्लोरीन कितने हैं, लेफ़्ट साइड पे बेरियम और राइट साइड पे बेरियम एक ही है, Ba एक ही है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे क्लोरीन 2 है, राइट साइड पे एक ही है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे KCl को। तो K भी बैलेंस हो गया, लेफ़्ट साइड पे K2 है, राइट साइड पे भी K2 है। सल्फेट भी बैलेंस हो गया, SO4 लेफ़्ट साइड पे एक ही SO4 है, राइट साइड पे भी एक ही SO4 है। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। 8A, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। टाइप भी बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, और बेरियम आयोडाइड यानी BaI2, बेरियम आयोडाइड BaI2। अब आपको थोड़ा ये भी कन्फ्यूजन होगा कि सर किस में 2 लगाना है, किस में 3 लगाना है ना। बेरियम आयोडाइड में I2 लगा रहे हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड में Br के आगे कोई नंबर नहीं लगा रहे। तो इसका एक वीडियो जो है वो मैं एक अलग से बना दूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस में 2 लगता है, किस में 3 लगता है और क्यों लगता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं तो AlCl3 होता है, हाँ। पोटेशियम क्लोराइड लिखते हैं तो KCl होता है दोनों में क्लोराइड ही, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 और पोटेशियम क्लोराइड में एक ही क्लोरीन। तो इसका जो रीज़न है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपको एक अच्छे तरीके से समझा दूँगा। अभी KBr प्लस BaI2 है, रिएक्टेंट्स है हमारे। इनमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो है पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। KBr, तो K लेफ़्ट साइड पे एक है, राइट साइड पे भी एक है। लेफ़्ट साइड में Br एक ही है, लेकिन राइट साइड पे Br2 है, तो हमें लेफ़्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 KBr हो गया, तो राइट साइड पे भी 2 Ki करना पड़ेगा। तो हो गया सब बैलेंस्ड। देखो पोटेशियम लेफ़्ट और राइट पे 2 हो गए, ब्रोमीन लेफ़्ट और राइट पे 2 हो गए, आयोडीन लेफ़्ट और राइट पे 2 हो गए, और बेरियम लेफ़्ट पे 1 है, राइट में भी 1 है। तो इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। 8B जिंक, अच्छा इसमें 8A में हमें टाइप भी बताना था। तो टाइप जो है वो देखो दोनों तरफ से, पहले लेफ़्ट साइड में क्या है KBr और राइट साइड में Ki हो गया, इसका मतलब I इधर चला गया, I जो है वो BA से K पे चला गया और Br जो है वो BA पे आ गया। दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो गई, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके चलो, तो 8B स्टार्ट करते हैं अब। 8B में जिंक कार्बोनेट है तो ZnCO3, इसमें से आपको बनाना है ZnO प्लस CO2।
ठीक है, तो अब देखोगे तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड ही हैं। लेफ़्ट साइड पे जिंक एक है, राइट साइड पे भी एक, लेफ़्ट साइड पे कार्बन एक है, राइट साइड पे भी एक, लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन 3 है, राइट साइड पे भी 3 है, एक इस साइड है, 2 प्लस के बाद है तो 3। सो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। टाइप बताना है तो देखो, एक रिएक्टेंट में से 2 प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो हम इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8C, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी हमें H2 लेना होगा, H2 प्लस Cl2, इसमें से हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड बन रहा है यानी HCl। तो देखो लेफ़्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो गई, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 HCl बन गया। अब आप यहाँ पे देखोगे टाइप के लिए कि जब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8D, write the balanced chemical equation for the following identity and type of the reaction, magnesium plus hydrochloric acid। तो हम मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम यानी Mg, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कल भी बताया था हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है यानी MgCl2। तो देखो राइट साइड पे 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 HCl कर देते हैं। तो हो गई चीज़ें बैलेंस्ड। लेफ़्ट एंड राइट पे एक एक मैग्नीशियम है, लेफ़्ट एंड राइट पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ़्ट एंड राइट पे 2 क्लोरीन है, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ Cl जो है वो Mg के पास चला गया, MgCl2 बन गया, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, एक ही चीज़, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब दोनों तरफ से होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ हुआ है, सिर्फ क्लोरीन अपनी जगह छोड़ के मैग्नीशियम के पास चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आज हम यहाँ पे 8D तक ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैसे बताया कि कैसे नंबर्स दिए जाते हैं एलिमेंट्स को, वो भी सिखा दूँगा, एंड 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक आंसर्स भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए 8D तक आप सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक में से या NCERT बुक में से क्वेश्चंस निकाल के बैठिए और बिना देखे इक्वेशंस को बैलेंस करने की ट्राई कीजिए। जब तक आप बिना देखे इक्वेशंस बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर टू बैलेंस द इक्वेशंस। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।